Number 30. So that 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer. है ना? ठीक है? तो 9 n plus 1 minus 8n minus 9 इसको आपको क्या करना है? शो करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 64 ना? तो इसमें हमको जो है 64 एज ए मल्टीपल निकाल एज ए फैक्टर इसमें 64 एज ए फैक्टर दिखाना। जब 64 एज ए फैक्टर मिल जाएगा तब डिविजिबल बाय 64 हो जाएगा ना। तो देखिए ये 9 में क्या करेंगे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसके वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 की 9 रेट मॉडल प्लस में क्या करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसके वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से फाइंड करने के वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करिएगा इसको 8 प्लस 1 रेट पावर n लिख देते हैं n प्लस 1 ना माइनस 8n माइनस 9 ये लिखिए। ठीक है अब देखिए अब जो है अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर देते हैं n प्लस 1 c 0 8 रेट पावर n प्लस 1 फिर n प्लस 1 c1 8 रेट पावर n प्लस 1 माइनस 1 1 रेट पावर 1 प्लस n प्लस 1 c2 8 रेट पावर n प्लस 1 माइनस 2 1 रेट पावर 2। ठीक है और प्लस n चलिए दो टर्म होते हैं और डॉट डॉट स्टेप से अदर टर्म्स मिलेंगे। लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा n प्लस 1 c n प्लस 1 1 8 पावर n प्लस 1 दैट इज 1 हो जाएगा ना 1 8 पावर n। ठीक है और 8 रेट पावर 0 हो जाएगा उसके वैल्यू 1 हो जाएगी। माइनस 8n जैसे उसे कॉपी कर लीजिए माइनस 9 जैसे उसे कॉपी कर लीजिए। आप इसको सिंपलीफाई कर देते n प्लस 1 c0 वैल्यू क्या हो गई 1 ना और 8n प्लस 1 एज इट इज कॉपी कर लीजिए। n प्लस 1 c1 की वैल्यू क्या होगी n प्लस 1 होगा। ठीक है 8 रेट पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा प्लस n प्लस 1 c2 n प्लस 1 c2 वैल्यू निकाल लीजिए। तो n प्लस 1 c2 वैल्यू कितना होगा तो फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 माइनस 2। ठीक है और 8 रेट पावर n माइनस 1 फिर प्लस डॉट डॉट इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस 8n होगा माइनस 9 है ना। अब इसको सिंपलीफाई करिए तो जगह 8 n प्लस 1 ठीक है फिर n 8 n प्लस 1 8 रेट पावर n ठीक है प्लस अब इसको जो है n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 1 तक चलिए क्योंकि नीचे n माइनस 1 मिलेगा जो कि इसको कैंसिल कर देगा ना। तो फैक्टोरियल हो गया अपॉन 2 इंटू 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है 8 रेट पावर n माइनस 1 डॉट डॉट और ये हो जाएगा आपका माइनस 8n माइनस 8 प्लस 1 माइनस 9 माइनस 8 हो जाएगा ना। ठीक है अब जो है क्या करिएगा बताइए अब हमें जो 64 एज ए मल्टीपल लिखाना है ना 64 एज ए मल्टीपल। ठीक है तो देखिए इस टर्म में आपका क्या मिलेगा इस टर्म में आपको जो क्या मिलना चाहिए जैसे ये चीज इससे कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा आपका 8 n प्लस 1 और n 10 8 n प्लस 1 8 रेट पावर n और फिर ये हो जाएगा आपका 10 n प्लस 1 अपॉन 2 8 n माइनस 1 डॉट डॉट और माइनस 8n माइनस 8 ना। ठीक है अब जो है ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो आपका ये 8 कैंसिल हो जाएगा होना चाहिए 8 कैंसिल हो जाएगा।
प्लस वन एक और, ठीक है, और प्लस 18 हो गया और प्लस 1/2 n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 8 रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो गया और प्लस n/2 8 n माइनस 1 हो जाएगा डॉट डॉट माइनस 18 माइनस इसके पहले जो टर्म मिलेगा उसको लिखते हैं। इसके पहले जो टर्म होगा कितना होगा n+1 और c और n हो जाएगा इसके पहले और 8 रेज़ टू पावर n 8 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा 8 रेज़ टू पावर 1 और ये 1 रहेगा इसको करने पड़ेगा और फिर n+1 c n+1 रहेगा 1 n+1 तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका n+1 इसके वैल्यू हो जाएगी इंटू 8 और ये +1 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा तो ये चीज हो गया हमारा n 8 हो गया और +8 हो गया +8 तो -8 +8 कैंसिल ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या मिलेगा डॉट डॉट है और यहाँ भी आपको डॉट डॉट मिलते हैं। तो देखिए आप हर टर्म में जो है केवल 8 की पावर है 8 की हायर पावर ना, ठीक है, और इसके पहले 8 स्क्वायर होगा, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले आपका 8 स्क्वायर मिलेगा 8 स्क्वायर। तो सभी टर्म में 8 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 8 और ये हो जाएगा n-2 n 8 n-1 होगा -2 होगा 8 n-2 हो जाएगा और प्लस n²/2 8 n-3 n/2 8 n-3 डॉट डॉट ना +1। तो देखिए 8 स्क्वायर का मतलब 64 हो गया, क्या हो गया 64 ना, तो 64 8 n-1 और प्लस n 8 n-2 प्लस 8 n-2 प्लस n²/2 8 n-3 प्लस डॉट डॉट +1 ना। तो मल्टीपल आप क्या हो गया 64 ना, तो देखिए 64 है जो मल्टीपल इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा डिविजन बाय 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जैसे 64 है जो मल्टीपल आ गया तो डिविजिबल बाय 64 हो जाएगा, यानी कि डिविजिबल बाय 64 डिविजिबल बाय 60। चलिए कॉपी कर ये आपको शो करना था हाँ। और दूसरा पार्ट क्या है when even यानी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए सही कॉपी करिए आपका 64 है जो मल्टीपल आ गया पैटर्न में, तो ये आपका डिविजन बाय 64 हो जाएगा।